क्या नाम है? कुंती मैया। भगवान श्री कृष्ण की बुआ है। युद्ध के बाद एक दिन भगवान ने मां कुंती से कहा कि बुआ, ये न मानो कि आज तुम्हारे सामने तुम्हारा भतीजा खड़ा है, ये मानो कि तुम्हारे सामने आज भगवान खड़ा है। भगवान मांग करके मांगो, जो मांगोगे मैं दूंगा। कुंती ने कहा कि यदि आप भगवान बन के खड़े हैं तो प्रभु मैं जो मांगूंगी आप मुझे दे देंगे। भगवान ने कहा मोरे नहीं अदेय कछु तो ही, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं आपको नहीं दे सकता हूं, मांगिए जो मांगना है। तो मां कुंती ने कहा प्रभु यदि देना है तो एक वरदान दीजिए, मेरे जीवन में से कभी दुख समाप्त न हो। भगवान बोले कृष्ण क्या बोल रही हैं, आपको यही चाहिए? कुंती मैया ने कहा बस यही चाहिए। भगवान ने कहा दिया, लेकिन ये बताओ बुआ आपने ये मांगा क्यों? कुंती ने कहा प्रभु जब जीवन में सुख आता है ना तब आप दूर चले जाते हैं, और जब दुख आता है तो आपको छोड़कर दूसरा कोई दिखाई नहीं देता है नाथ। इसलिए मैं चाहती हूं कि दुख बना रहे, कि आपकी नैकट्यता बनी रहे जीवन में। यहां दर्शन करिए, सुग्रीव को भगवान ने राजा बनाया, जो सुग्रीव बाली के डर के मारे पहाड़ पर बैठा था, और जिस भगवान ने राजा बनाया सुग्रीव उन्हीं को भूल गया। चतुर्मास बीता, भगवान को आया क्रोध, निकाले अपना मोघ बाण, लक्ष्मण से बोले लक्ष्मण जही सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ते ही सर हटाओ मूढ़ कह काली, उसी बाण से कल मारूंगा सुग्रीव को मैं। किसने बोला? अब देखिए इसके दो अर्थ मैं आपको सुना रहा हूं। ऐसे तो बहुत अर्थ है। एक तो सीधा अर्थ है, राम जी कहते हैं जेहि सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था ते ही सर हटाओ, उसी बाण से मारूंगा मूढ़ कह काली, उस मूर्ख को कल मारूंगा मैं। ये तो सीधा अर्थ है। और इसके भीतर जो समाहित अर्थ है, राम जी कहते हैं लक्ष्मण जेहि सायक मारा मैं बाली, जिस बाण से मैंने बाली को मारा था यदि उसी बाण से मैं कल मार दूं सुग्रीव को, ते ही सर यदि हटाऊं तो जगत कल मुझे मूर्ख कहेगा, राम को मूढ़ कहेगा। क्यों? सुग्रीव मेरा मित्र है। भगवान कहते हैं संबंध बनाने के पहले विचार करिए, बनाने लायक है कि नहीं, बड़ा आदमी है कि छोटा आदमी है, अच्छा आदमी है कि बुरा आदमी है, पहले विचार करिए। एक बार संबंध यदि बन गया फिर विचार करने का कार्य समाप्त हुआ, अपनी ओर से संबंध का निर्वाह करते रहना चाहिए। राम जी बोले, बाण निकाल कर बोले, लक्ष्मण जी कहे भैया आप रुकिए, मैं जाता हूं मार करके लाता हूं। भगवान ने हाथ पकड़ लिया, कहा मारना मत, मेरा सखा है, केवल जाइए, भय दिखाई उसको डरा धमका कर ले आवहु, तात सखा सुग्रीव। लक्ष्मण जी गए, सुग्रीव को पकड़ कर लाए। सुग्रीव आते आते पांव में गिर गए, क्षमा याचना करने लगे। एक बात बोले, हम बुरा नहीं मानेंगे ना, झूठा आदमी कसम बहुत खाता है। हर बत्ती में मां कसम, क्योंकि वो जानता है कि मैं झूठ बोल रहा हूं। उसको स्वयं की बात पर विश्वास नहीं है, इसलिए सामने वाले को विश्वास दिलाने के लिए वो कसम खा लेता है। सुग्रीव आया, पांव में लौट गया, नाना प्रकार से क्षमा याचना करने लगा। कहा प्रभु मैं आपको भूल गया हूं, मानता हूं मेरी गलती है प्रभु, लेकिन आई एम सो सॉरी, 100% मेरी गलती नहीं है राम जी। भगवान बोले फिर किसकी है 50%? सुग्रीव बोला प्रभु राम जी बोले मैं, मेरी गलती कैसे हो गई?
सुग्रीव ने कहा, प्रभु आपकी माया ने मुझे फंसा दिया था, और आपकी माया से कौन है जो बच जाएगा प्रभु? यदि आप चाहते तो अपनी माया को बोल सकते थे कि देखो, सुग्रीव को बहुत आवश्यक कार्य सौंपा हो, सुग्रीव को न फंसाना। आपने अपनी माया को मना नहीं किया, आपकी माया ने हमको फंसा लिया था। अब आप बताइए, 100% मेरी गलती है कि 50%? राम बोला, अच्छा कोई बात नहीं, अब आप वो यत्न करिए जिससे सीता जी मिले। सुग्रीव जी ने कपियों को बुलाकर भेजा, पूरब जाइए, पश्चिम जाइए, उत्तर जाइए, सीता जी का पता लगाकर आइए, लेकिन 2 कंडीशन है। पहली कंडीशन क्या है? 1 महीने में वापस आना है। शंभू जी, कई लोग ऐसे होते हैं ना, जिनको कोई काम सौंपने के बाद उनके पीछे आदमी लगाना पड़ता है, देखिए करता कि नहीं क्या करत। सुग्रीव ने कहा 1 महीने में वापस आना है। दूसरी शर्त, खाली हाथ नहीं आना है। ये नहीं कि गए 1 महीना टूर करके चले आए और आके बोल दिए नहीं मिली, यही सब चलबे ना। खाली हाथ नहीं आना है, पता लगा कर ही आना है। जो भी आप लोगों में से खाली हाथ लौटेगा, आने के साथ ही मेरे हाथ द्वारा मार दिया जाएगा। इनके बाद जो मुख्य सेनापति थे, हनुमान जी, श्री जामवंत जी, अंगद जी, नल नील, गव गवाक्ष, द्विविद मयंद, सठ निसठ, इन मुख्य सेनापतियों को सुग्रीव जी ने बुलाया। बुलाकर कहा, आप लोग सभी लोग मिलकर दक्षिण दिशा में जाइए। याद रहे, शर्तें यहां भी लागू हैं। आपको भी 1 महीने में ही आना है और खाली हाथ नहीं आना है। राम जी बैठे हैं शिला के ऊपर, लक्ष्मण जी पीछे खड़े हैं, और सामने से सारे कपि बारी बारी से प्रणाम करके जाने लगे। गोस्वामी जी कहते हैं, सबके जाने के बाद पाछे पवना तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। पाछे पवन तनय सिरुनावा, जानी काज प्रभु निकट बुलावा। परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जाने। परसासी सरोरुह पानी, कर मुद्रिका दीन जन जाने। बोले, बहु प्रकार सीतहि समुझाए हो, बहु प्रकार सीतहि बल कही बल बिरह देखि तुम आए हो, कही बल बिरह देखी तुम आए हो। जामवंत जी प्रणाम किए, राम जी ने आशीर्वाद दिया। अंगद जी ने प्रणाम किया, राम जी ने क्या किया? आशीर्वाद दिया। सारे कपि दूर से प्रणाम करते गए, राम जी आशीर्वाद देते गए। सबसे अंत में जब श्री हनुमान जी महाराज ने दूर से प्रणाम किया, तो राम जी ने आशीर्वाद नहीं दिया। क्या कहा? कम हियर, कम हियर। भगवान ने हनुमान जी को अपने निकट बुलाया है। क्यों बुलाया? राम जी जान रहे हैं कि जा भले सब रहे हों, लेकिन मेरा काम तो मेरे लाडले हनुमान ही करके वापस लौटेंगे। इसलिए भगवान ने किसी को नहीं बुलाया छोड़ हनुमान जी को। श्री हनुमान जी निकट आए, भगवान ने अपने कृपा हस्त को उनके सिर पे रखा। पर सासी सरोरुह
पानी। पानी मने हाथ, सरोरुह मने कमलवत। अपने कमलवत हाथ को भगवान ने हनुमान जी के सिर पर परोस दिया, परस दिया, स्पर्श किया, परसा, ठीक ना। और उसके बाद अपनी संध्या वाली मुद्रिका जिस पर राम नाम अंकित थी, राम जी उंगली से निकाले और कहे हनुमान जी, ये जब आप सीता जी को दिखाइएगा तो उनको विश्वास होगा कि मैंने आपको भेजा है। जाइए, बहु प्रकार सीतहि समझाए हो। किस प्रकार से समझाइएगा? बहु प्रकार। कही बल विरह बेगी तुम आए हो। मेरे विरह बल को बताकर आप शीघ्र वापस आइएगा। यहां पर आप कभी इस बात पर विशेष ध्यान दिए हैं? राम जी हनुमान जी से कह रहे हैं कि सीता जी को आप मेरे विरह बल को बता करके आइएगा। क्या बताइएगा ये आपके ऊपर है। राम जी नहीं बोले कि ये सेंटेंस बोलिएगा। अपने बुद्धि से जो समझ में आवे मेरे विरह को सीता जी को सुना करके आइएगा। राम जी हनुमान जी से बोले, श्री हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। हनुमान जी का जान रहे कि पत्नी का विरह क्या होता है। आप सोचिएगा, भगवान ने हनुमान जी को कितना दुरूह कार्य सौंपा है। श्री हनुमान जी ब्रह्मचारी हैं, वो क्या जानते पत्नी का वियोग क्या होता है। राम जी ये भी नहीं बोले कि ये सेंटेंस बोलिएगा, बोले अपने दिमाग से बोल करके आइएगा। हनुमान जी बोल पाएंगे क्या? हनुमान जी ही बोल पाएंगे। यही तो बात है। देखिए, आपके मन के भाव को वो नहीं जान सकता जिसका शरीर आपके पास रहे। आपके मन के भाव को वही जान सकता है जिसका मन आपके पास रहे, और हनुमान जी का मन भगवान में ही रहता है। जब मन और मन की ऐक्यता हो जाती है फिर कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती। और जिसका मन मन से बहुत दूर है उसको माइक लेके बोलते रहिए, कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। भगवान ने कहा विरह बल बताकर हनुमान जी शीघ्र वापस आइएगा। हनुमान जी अपना जीवन धन्य मान लिए, राम कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हो गया। तुरंत भगवान को प्रणाम करके वहां से कपियों को लेकर चल पड़े। स्वयं प्रभा मिली। स्वयं प्रभा जी ने अपनी तपस्या के बल से सभी कपियों को समुद्र के किनारे भेज दिया, जहां पर जटायु जी के भाई हैं जिनका नाम है, क्या नाम है? जोर से कहिए। संपाति। संपाति जी ने जामवंत जी को सीता जी का एग्जैक्ट लोकेशन बताया, जीपीएस लोकेशन बताया। क्या कहा? मैं देखा हूं तुम नाही गीधहि दृष्टि अपार। हनुमान जामवंत जी से संपाति बोले मुझे दिखाई दे रही है सीता जी। समुद्र में 100 योजन दूर त्रिकूट पर्वत पर लंका नगरी है, जहां एक कूट पर अशोक वाटिका में एक अशोक वृक्ष के नीचे सीता जी शोक सहित होकर बैठी हैं। जैसे पता बताया सारे कपि नाचने लगे। मैया का पता चल गया, मैया का पता चल गया। जामुन जी बोले बहुत सुंदर, और सहायता करिए हम लोगों की। संपाति बोले और सहायता नहीं कर सकता हूं। क्यों? बूढ़ भयं नत करते हूं कछुक सहाय तुम्हां। संपाति जी बोले और सहायता नहीं कर पाऊंगा, बूढ़ा हो गया हूं। हाँ, एक काम और कर सकता हूं, आप में से कौन वहां जा सकता है ये बता दूंगा। जामुन जी बोले कौन जाएगा? संपाति जी बोले जो ना घई सत जो जन सागर, जो ना घई सत जो जन सागर, करई सुराम आज मतियागर, करई सुराम आज मतियागर।
राम कृपा कस भयउ शरीरा। राम कृपा कस भयउ शरीरा। पापी उजाकर नाम सुमिरहि। पापी उजाकर नाम सुमिरहि। अति अपार भव सागर तरहि। अति अपार